Good morning, students. Today I am going to discuss about the binary operations. Okay. Binary operations क्या होते हैं? These are the operations usually operated on sets. Okay. In mathematics, you have done many operations like addition, subtraction, division, multiplication on the number system. Natural number, rationals की addition, subtraction, irrationals में addition, subtraction, complex numbers में addition, subtraction, multiplication, division. Okay. These are called these mathematical operations, addition, subtraction जो भी हम करते हैं algebraic operations कहलाते हैं. ठीक है. बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस एक्चुअली इट इज अ रूल होता है, इसमें भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन यही सब करते हैं, लेकिन एक रूल के थ्रू. ठीक है. और ये रूल एप्लीकेबल होता है सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स पर, राइट. और रूल अप्लाई करने के बाद जो भी हमें एक यूनिक थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो भी किस में होना चाहिए? उसी सेट में होना चाहिए. अगर ये जो रिजल्टेंट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, ये सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम क्या कहेंगे? द रूल इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट. तो हम ये कहेंगे कि जो ये रूल है वो सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. गॉट इट? तो ये इसका एक बेसिक सा टर्म था जो मैंने आपको बताया. बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे दो एलिमेंट के ऊपर रूल लग रहा है, ए और बी सेट के दो एलिमेंट है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ए स्टार बी, ये स्टार का सिंबल बना देंगे, या फिर ओ, ए ओ बी, ओ वाला सिंबल बना देंगे, या ओ के बीच में क्या लगा देंगे? एक डॉट लगा देंगे. तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस डिपेंड्स. ओके. तो डेफिनेशन क्या है इसकी एग्जैक्ट? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट. एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ फंक्शन. ठीक है. बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली इट इज अ फंक्शन. ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, राइट. ए क्रॉस ए सेट में से किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ए में, यानी कि डोमेन होगा इसका ए क्रॉस ए और कोडोमेन क्या होगा? ए सेट. इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. ऐसे लिखेंगे. स्टार इज अ फंक्शन. ठीक है. बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. इट इज कॉल्ड जस्ट सिंपल द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए. जो इमेज होगी ए बी ऑर्डर्ड पेयर की, एवरी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए अंडर स्टार इज ए स्टार बी. यानी कि स्टार जो भी रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्केलर मल्टीपल, ए और बी के बीच में जो भी रूल अप्लाई होगा, उस रूल को अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो एलिमेंट इमेज कहलाएगा किसकी? ए बी ऑर्डर्ड पेयर की, राइट. फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, ये एक एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन. ए स्टार बी क्या है? द एडिशन ऑफ बोथ एलिमेंट. ए स्टार बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, राइट. ए स्टार बी मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ए डॉट बी, राइट. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाइनरी ऑपरेशन में होगा इसमें भी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन इट इज डन बाय अ रूल. ठीक है. मल्टीपल ऑपरेशन भी ऑपरेट हो सकते हैं ए और बी के बीच में. ओके. ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस है. किसमें? नेचुरल नंबर्स पे, इंटीजर्स पर, जेड इज इंटीजर, रेशनल, रियल्स. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. क्यों कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन? क्योंकि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, ठीक है, द एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. मैंने कहा था ना अभी कि जो दो एलिमेंट्स के ऊपर, सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स के ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा, उससे थर्ड एलिमेंट जो भी आएगा वो सेट में ही होना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. तो देखो, ए स्टार बी यानी कि एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स. एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके ऊपर? नेचुरल नंबर्स के सेट पे. क्यों है? बिकॉज इफ वी टेक टू नेचुरल नंबर्स, द एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो जो भी एडिशन इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा ना. तो हम क्या कह सकते हैं? एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पर? नेचुरल नंबर्स पर. ऐसे ही इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा. ऐसे ही रेशनल्स में दो रेशनल्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल्स होगा. सेम इन रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है.
तो एडिशन हम कह सकते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है इन सेट्स पर, राइट। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है इन्हीं सेट पर। दो नेचुरल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक नेचुरल ऑब्टेन्ड होगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक इंटीजर ऑब्टेन्ड होगा, दो रेशनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक रेशनल ऑब्टेन्ड होगा, दो रियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक रियल ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को, देन वी गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, रियल्स, कॉम्प्लेक्स, राइट। सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन को हम नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर पे बाइनरी है, लेकिन इंटीजर्स पर ये बाइनरी हो सकता है, रेशनल्स पर हो सकता है, रियल पर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दो रियल्स की सब्ट्रैक्शन एक रियल नंबर आएगा, दो रेशनल्स की सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर होगा, दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर होगा। लेकिन नेचुरल में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? पहली बात, अगर हम 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 0 एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, राइट। तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी अगर एक एलिमेंट पर भी एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब वो पूरे सेट पर हम उसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 - 3 -1 इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जो सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी नहीं है, किस पर? नेचुरल नंबर, बाकी सब में बाइनरी है। ऐसे ही डिवीजन इज नॉट बाइनरी। डिवीजन अगर हम ऑपरेशन लेकर चलें तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, किस पर? रेशनल्स, सॉरी इंटीजर्स पर, नेचुरल पर, रेशनल्स पर, रियल पर, कॉम्प्लेक्स पर। क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल और इंटीजर्स में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा? अगर मैं एक नेचुरल नंबर लेती हूँ 2 और दूसरा नेचुरल लिया मैंने 3, राइट। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करती हूँ देन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सेम 3/2 इज नॉट एन इंटीजर, है ना। तो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर पर तो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी नेचुरल्स और सभी एनी 2 इंटीजर्स हो या एनी 2 नेचुरल्स हो, उनकी जो डिवीजन है इट इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल और अ इंटीजर। गॉट इट? लेकिन ये रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स पे क्यों नहीं है? बिकॉज डिवीजन बाय 0 है ना, इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा। और 0 एक क्या है? रेशनल है, रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए डिवीजन इन पर भी बाइनरी नहीं है। बट इट इज बाइनरी ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल्स, ठीक है। अगर हम नॉन जीरो रेशनल्स का सेट लेंगे तो उस पर ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। नॉन जीरो रियल्स लेंगे तो डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल्स में, ठीक है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स लेंगे तो भी डिवीजन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें? कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। गेट इट? अब देखो कुछ लॉज हैं बाइनरी के। जस्ट हमें ये आपको एक बताना था कि ये कैसे होता है, ठीक है। एडिशन एक सिंपल हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन ये तुम पहले कर चुके हो। बस हमें ये चेक करना होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? अगर हम कोई भी रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का, दो एलिमेंट्स के बीच में, तो जो भी हमें सेट दे रखा है, रूल अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो उसी सेट से बिलोंग होना चाहिए, तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट बेटा? अब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बाइनरी ऑपरेशन में? वो कहता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव कहलाएगा अगर ए स्टार बी किसके इक्वल है? बी स्टार ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। गॉट इट? ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए के। दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब तो हम क्या कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। एसोसिएटिव में क्या है? 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी 3 एलिमेंट हैं किसके? ए सेट के। तो जो ए सेट में बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव कहलाएगा अगर ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है? ए स्टार बी स्टार सी के। यानी कि पहले जो रूल दे रखा है, जो ऑपरेशन दे रखा है वो ए और बी पर लगाना है, ठीक है।
फिर जो भी एलिमेंट आएगा उसका बाइनरी लेना है किससे, सी से। गॉट इट। इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, फिर बी और सी से जो भी रिजल्ट आएगा उसका बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे किसके साथ, ए के साथ। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी के लिए जो स्टार है वो कैसा है, एसोसिएटिव है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। डिस्ट्रीब्यूटिव ला के लिए हमें दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, स्टार और रो हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है ए सेट में, एक ही सेट में है, ठीक है। एक सेट में दो बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, तो हम क्या कहेंगे कि जो स्टार है वो ओ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर ए स्टार बी ओ सी किसके इक्वल हो, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, राइट। या फिर बी ओ सी स्टार ए किसके इक्वल हो, बी स्टार ए ओ सी स्टार ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। गेट इट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम ये कहें कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, हम किसी भी नेचुरल में या किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि हमें वही इंटीजर मिल जाए या वही नेचुरल मिल जाए, तो क्या होगा, जीरो। तो जीरो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एडिशन का। जीरो में हम कुछ भी ऐड करें हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा, चाहे ये नेचुरल नंबर है या ये रियल है या ये रेशनल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या इंटीजर है। तो एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। गेट इट। ऐसे ही किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा अगर, ठीक है, ए स्टार ई किसके इक्वल हो, ए के इक्वल, और ई स्टार ए, ठीक है, ये तीनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए एंड बोथ आर इक्वल्स टू ए। तो ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट पर हमने ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया, हमें ए ही मिल गया, तो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द स्टार या बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ए के सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। गेट इट। ए स्टार ई किसके इक्वल, ए के इक्वल एंड इट इज इक्वल्स टू ई स्टार ए, कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए और ये ए के इक्वल भी होना चाहिए। गेट इट। तो हम ई को क्या कहेंगे, ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जो भी रूल हमें गिवन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो यूनिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी सेट में, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स ये कहता है कि अगर हम ये कहें ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है नंबर सिस्टम में, ठीक है। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमें वही नंबर मिलेगा, तो बताओ क्या होगा, 1/a। तो हम क्या कहेंगे, 1/a इज द इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नंबर सिस्टम में। तो ऐसे ही किसी भी स्टार या किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में इनवर्स क्या होगा, अगर ए स्टार बी हम अप्लाई करें और वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है। ऑल्सो द बी स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। गेट इट। इफ यू स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन दे रखी है, विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी सेट है तो उसमें अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है एंड द सेट हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देन द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, तो उस सेट का एक एलिमेंट इन्वर्टिबल कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू
बाइनरी ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट अ बी, अगर वहां पर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बी सेट में, सच दैट, इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। गेट इट? ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी है वो इनवर्स है किसका? ए का। गेट इट? और इनवर्स भी किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। गेट इट? तो आपको आप क्वेश्चंस जब करोगे आपको यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये प्रूव करना है कि बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर हम कुछ भी रूल अप्लाई कर रहे हैं ए और बी पर, और रूल अप्लाई करने के बाद जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है अगर वो सेम सेट से बिलोंग करता है जिससे ए और बी लिए गए हैं, तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर आपको कम्यूटेटिव प्रूव करना है या एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या है? ए स्टार बी अप्लाई करो, बी स्टार ए अप्लाई करो, अगर दोनों इक्वल आ गए तो कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेने हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकालो, बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से निकालो। ठीक है? अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए तो ये एसोसिएटिव है। राइट? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करना होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा, और इनवर्स बताना होगा। ठीक है? तो उसके लिए कंडीशन है कि ए स्टार ई अगर ए के इक्वल है तो ई क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही ए स्टार बी अगर ई के इक्वल है तो बी क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ ए। गेट इट? नेक्स्ट, कंपोजिशन टेबल अगर हमें बनानी है बाइनरी ऑपरेशन की ऑन अ सेट, तो हम कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे बेटा? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है किसी भी फाइनाइट सेट पर, A1 A2 A3 AN। ठीक है? इसके एलिमेंट्स हैं, और स्टार हमारे पास क्या किया हुआ है? डिस्क्राइब कर रखा है, कोई भी ऑपरेशन हमें दे रखा है। तो हम उसका टेबुलेट फॉर्म कैसे लिखेंगे, यानी कि टेबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आ गया स्टार, एक सिंबल बना दिया। जितने भी सेट के एलिमेंट्स है, एक तो फर्स्ट रो बनाओ उसका, और एक वर्टिकल कॉलम बना लो। जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A1 A2 A3, ठीक है, A4 लाइक दैट। एक तो हमें क्या करना है, स्टार के सामने एक हमें इसका रो बनाना है एलिमेंट्स का, और एक एलिमेंट्स का क्या बनाना है? कॉलम बनाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में और टॉप मोस्ट रो। ये दोनों चीजें, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम और टॉप मोस्ट रो किसकी होनी चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ ए की। राइट? अब क्या करेंगे? टेबल कैसे फिल करेंगे? ए स्टार ए, पहले जो भी ऑपरेशन है वो इसमें लगेगा। ए स्टार ए स्टार A1 स्टार A2 A1 स्टार A3 A1 स्टार AI, इस तरीके से हम फिल करते चले जाएंगे। ठीक है? फिर फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो जाएगी, जब A1 की जो बाइनरी ऑपरेशन है सभी एलिमेंट्स के साथ हो जाएगी, फिर हम क्या लेकर चलेंगे? सेकेंड एलिमेंट लेकर चलेंगे A2 स्टार A1 A2 स्टार A2 A2 स्टार A3 A2 स्टार A4 एंड सो ऑन। ऐसे सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी इस टेबल की। फिर हम थर्ड एलिमेंट पिक करेंगे कॉलम में से, थर्ड एलिमेंट का सभी के साथ बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे। ठीक है? एंड वी गेट द थर्ड रो ऑफ द टेबल। तो इस तरीके से हम ये टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? कंक्लूजन भी है इससे कुछ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्टार है ये इस टेबल के लिए एक जो हमने सेट बनाया है उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो इसको कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। राइट? हमें ये चेक करना है या हमें ये बताना है कि बताओ जो भी हमने इसके ऊपर ऑपरेट किया है ए सेट के ऊपर, ए सेट के एलिमेंट्स पे, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, देन इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कैसे चेक करेंगे? जो भी टेबल के ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट कैलकुलेट होकर आए ना स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद, अगर ये सभी एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करते हैं या ए सेट के ही एलिमेंट है, तब तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोजर है। किस पर? स्टार पर। ठीक है? जितनी भी एंट्रीज आती हैं टेबल में, अगर वो ए सेट से बिलोंग करती है तो हम क्या कहेंगे कि स्टार इज क्लोज टू ऑपरेशन जो भी है। राइट? जो भी बाइनरी रूल हम अप्लाई करेंगे। कॉम्यूटेटिव भी, इफ एवरी रो कंसाइड विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम देन स्टार इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि हर रो
ये देखो ये कॉम्यूटेटिव होगा अगर A2 स्टार A1 किसके इक्वल है, A1 स्टार A2 के। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट आते हैं ना, A1 स्टार A1, A2 स्टार A2, A3 स्टार A3, तो इनके जो साथ वाले एलिमेंट्स हैं अगर ये हमारे पास सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे बता सकते हैं, इफ अ रो हेडेड बाय एन एलिमेंट AI इज आइडेंटिकल टू द टॉप मोस्ट रो। कोई भी एलिमेंट है AI से स्टार्ट होने वाली रो अगर ये फर्स्ट रो के आइडेंटिकल है, ठीक है, और AI से स्टार्ट होने वाला कॉलम अगर फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो AI है वो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया? जैसे A2 वाली रो है, A2 वाली रो अगर टॉप मोस्ट रो के सेम है और A2 वाला कॉलम अगर यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के सेम आया है, इक्वल आया है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये A2 एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, स्टार का। राइट, हम इनवर्स भी पता लगा सकते हैं टेबल से। इफ E प्लेस्ड इन द टेबल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रो हेडेड बाय A एंड द कॉलम हेडेड बाय B, कोई भी एलिमेंट है E एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन पर है, किसकी इंटरसेक्शन पर, A2 और A1, यहां पर अगर E प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, A2 इज द इनवर्स ऑफ A1 या A1 इज द इनवर्स ऑफ A2। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है तो ये किससे आया है, A2 स्टार A1 से आया है ना, तो हम क्या कहेंगे, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है तो A2 को A1 का इनवर्स कहेंगे या फिर A1 को A2 का इनवर्स भी कह सकते हैं। गॉट इट? तो टेबल से हम इनवर्स भी पता लगा सकते हैं कि इनवर्स क्या होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कितने बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सेट में? अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, n स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक फंक्शन होता है ए क्रॉस ए से ए में। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल होगा, द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अब हमारे पास दो सेट हैं, x से एक सेट x है और एक सेट y है, तो x टू y कितने फंक्शन बन सकते हैं फ्रॉम सेट x टू y, इट इज इक्वल्स टू n ऑफ y रेज टू द पावर n ऑफ x। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। गेट इट? तो n रेज टू द पावर n स्क्वायर, ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट है और ए में n एलिमेंट है। गेट इट?